ओके, नाउ स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेज 175। ठीक है, देखो पेज 175 में क्या बोला गया है कि आई सॉ दिस इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो कोई यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स दे दिया है, एक चार्ट दे दिया है, उसी के बारे में ऊपर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव दैट फार्म वर्कर्स शुड नॉट बी पेड लेस देन दिस सैलरी फॉर अ डेज वर्क। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 डिफरेंट स्टेट्स दिया है और 4 डिफरेंट स्टेट्स का गवर्नमेंट बोल दिया है कि कोई भी फार्म वर्कर अगर कहीं पे भी काम करता है तो उसे एक मिनिमम उसे पैसा देना पड़ेगा। जैसे अगर हरियाणा में, जैसे यहाँ पे दिया है कि हरियाणा स्टेट में अगर कोई काम करता है तो वहाँ पे वर्कर को मिनिमम कम से कम 135 रुपया देना पड़ेगा। अगर राजस्थान स्टेट में, राजस्थान राज्य में अगर कोई फार्म में अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसे मिनिमम 73 रुपया देना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश में कोई काम करता है तो तो उसको 97, ठीक है, 97 रुपीज़ देना पड़ेगा मिनिमम। उड़ीसा में 75 रुपये मिनिमम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मिनिमम अमाउंट है जो डिफरेंट स्टेट, भिन्न भिन्न स्टेट में आप का चार्ट यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप हरियाणा में कोई वर्कर काम करता है तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, अगर राजस्थान में कोई काम करता है तो उसको मिनिमम इतना पैसा देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में मिनिमम कम से कम इतना देना पड़ेगा, उड़ीसा में अगर कोई काम करता है तो उसको कम से कम इतना देना पड़ेगा। तो ऐसा एक चार्ट किसी एक न्यूज़पेपर में दिया गया है। ठीक है, ऐसा एक चार्ट दिया गया है कि इन सब राज्यों में जो वर्कर जो काम करता है फॉर्म में उसको मिनिमम इतना पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सरकार ने बोल दिया है, उस राज्य में जो सरकार है उसको सरकार ने बोल दिया है। दिस टेबल शोज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड बाय 4 स्टेट्स। तो ये टेबल किसने बनाया है? उस राज्य में जो गवर्नमेंट है, फिक्स्ड बाय 4 स्टेट्स। ठीक है, ये टेबल जो है उसका गवर्नमेंट ने बनाया है। दिस टेबल शोज द अमाउंट फिक्स्ड बाय 4 स्टेट्स। चारों अलग अलग राज्यों का, चारों अलग अलग सरकार जो है उसने ये बोल दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोला है, फॉर फार्म वर्कर विच स्टेट हैज फिक्स्ड द हाईएस्ट अमाउंट। तो ये जो चारों स्टेट्स हैं, इन चारों स्टेट्स में कौन सा स्टेट है जो कि लेबर वर्कर्स को सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है? फॉर फार्म वर्कर विच स्टेट हैज़ फिक्स्ड द हाईएस्ट अमाउंट। कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा फिक्स्ड किया है? तो डेफिनेटली ये हरियाणा है, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया जा रहा है? 135। ठीक है, यहाँ पे 135 है, सबसे ज़्यादा आपका दिया जा रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ये हरियाणा मैक्सिमम है, इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, हाईएस्ट है ये। ठीक है, हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट पैसा कहाँ पे दिया जा रहा है? फॉर फार्म वर्कर विच स्टेट हैज़ फिक्स्ड द हाईएस्ट अमाउंट। कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट अमाउंट दे रहा है? तो डेफिनेटली ये हरियाणा है, क्योंकि बाकी में हरियाणा से कम है। नीचे क्या बोल रहा है? विच स्टेट हैज़ फिक्स्ड द लोएस्ट अमाउंट। ठीक है, कौन सा है राज्य जो सबसे कम पैसा दे रहा है? तो वो डेफिनेटली क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, तो लोएस्ट कौन दे रहा है? लोएस्ट कौन दे रहा है? आपका राजस्थान। ठीक है, लोएस्ट कौन दे रहा है? राजस्थान दे रहा है। कितना दे रहा है? 73। ठीक है, बाकी उससे ज़्यादा है, बाकी जो राज्य है वो उससे ज़्यादा दे रहा है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा दे रहा है और राजस्थान में सबसे कम दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भैरव सिंह इज ए वर्कर इन राजस्थान। तो भैरव सिंह कहाँ पे काम करता है? यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, इफ ही वर्क्स 8 वीक्स ऑन द फार्म हाउ मच विल ही अर्न। अगर वो 8 हफ्ता काम करता है तो उसे कितना पैसा मिलता है? एक दिन में इतना पैसा मिलता है। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे रफ में इसको हम लोग कर सकते हैं कि पहले हम लोग लिख लेते हैं 1 वीक का मतलब क्या होता है? 7 डेज। ठीक है, तो 8 वीक का मतलब क्या होगा? 7 इंटू 8, दैट मीन्स 56 डेज। ठीक है, 8 हफ्ता मतलब 56 डेज। तो एक दिन के लिए राजस्थान में एक दिन के लिए भैरव सिंह को कितना मिलता है? 73।
तो हम लोग लिख सकते हैं इन वन डे वर्क, इन वन डे, इन वन डेज वर्क ही गॉट, उसको कितना मिलता है, उसको कितना मिलता है। देखो एक दिन काम करने के लिए अगर भैरव सिंह राजस्थान में काम करते हैं, यहाँ पे बोल दिया भैरव सिंह इज ए वर्कर इन राजस्थान, ही वर्क्स फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म, हाउ मच विल ही अर्न। तो वो राजस्थान में काम करता है और उसका हर रोज कितना मिलता है, 73 मिलता है, ठीक है 73 मिलता है। तो उसने काम कितना किया है, 8 वीक मतलब 56 डेज। तो इन वन डेज वर्क उसको कितना मिलता है, 73। सो इन 56 डेज वर्क ही गॉट रुपीज 73 इंटू 56, सो 73 इंटू 56। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 63 इंटू 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 कैरी 1, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15 कैरी 1, 35 प्लस 1 36, ठीक है। सो इट इज 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 4 0, 10 0 कैरी 1 4। तो कितना हो रहा है यहाँ पे, 4088, ठीक है। तो भैरव सिंह अगर राजस्थान में काम करेगा, 8 हफ्ता काम करेगा, तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 4088। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं कि भैरव सिंह कितना काम करेगा, ही विल अर्न कितना, ₹4088, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा। नीलम कहाँ पे काम करता है, यहाँ पे हरियाणा में काम करता है। इफ शी वर्क्स 2.5 months ऑन द फार्म, हाउ मच विल अर्न। अगर वो 2.5 months मीन्स फर्स्ट मंथ में 30, सेकेंड मंथ में 31 और हाफ मतलब 15, तो कितना, तो कितना हो रहा है, 30 प्लस 1 30 प्लस 61, 61 प्लस 15 कितना होता है, 76 डेज। सो 2.5 month मतलब कितना होता है, 76 डेज होता है, ठीक है। तो नीलम कहाँ पे काम करता है, हरियाणा में काम करता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर वो 2.5 months मैंने लिख दिया है, 2.5 months मीन्स क्या होता है, 2.5 months, ठीक है। तो 2.5 months हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि पहले 30, फिर 31 और हाफ आधा महीना मतलब 15 दिन, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 76 डेज, ठीक है। तो एक दिन के लिए हरियाणा में अगर काम करेंगे नीलम, तो उसको कितना मिलेगा, एक दिन का सैलरी फॉर वन डे लिख दिया है 135। तो 76 डेज अगर वो काम करेगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोग ये आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग 9 वीक्स। तो 9 वीक का मतलब क्या होता है, 1 वीक मीन्स 7 डेज। तो 9 वीक मतलब क्या, 1 वीक मतलब क्या होता है, 1 वीक मीन्स 7 डेज। तो 9 वीक मतलब क्या होता है, 9 इंटू 7 डेज, दैट मीन्स 63 डेज, ठीक है। कहाँ पे काम करने से ज़्यादा मिलेगा, हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश में कितना मिलता है, एक दिन में कितना 97, और उड़ीसा में एक दिन में कितना 75। तो हम लोग मध्य प्रदेश में 63 डेज में कितना मिलता है वो निकालेंगे, उड़ीसा में 63 डेज में कितना मिला है वो भी हम लोग देखेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे, हमें मिल जाएगा। हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग इन 9 वीक्स। तो मध्य प्रदेश में भी निकालेंगे 63 डेज में कितना हो रहा है, उड़ीसा में भी निकालेंगे, मध्य प्रदेश में एक दिन में इतना मिलता है, उड़ीसा में एक दिन में इतना मिलता है। तो 63 डेज में कितना मिलेगा मध्य प्रदेश में, 63 डेज में उड़ीसा में कितना मिलेगा, ठीक है। दोनों को हम लोग निकालेंगे, निकालने के बाद माइनस कर देंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। ये आप लोग करके दिखाओगे, अगर आप लोग नहीं कर पाए तो मैं ये क्लास में कर दूंगा, ठीक है। सो दीज टू सम्स आर योर होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पेज 170
6. Okay, thank you.